ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 34। आज की कथा में वेश्वत मुनि का चरित्र महात्मस्य का उपख्यान। विशंप जैन जी कहते हैं, इसके बाद पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से कहा, अब आप हमें वेश्वत मुनि के चरित्र सुनाइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, भविष्यवाण यानी सूर्य के एक प्रतापी पुत्र था, जो प्रजापति के समान कांतिमान और महान ऋषि था। उसने बद्रिका आश्रम में जाकर एक पैर पर खड़े हो दोनों बाहें ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक बड़ा भारी तप किया। एक दिन की बात है, मनुचरणी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। वहां उनके पास एक मत्स्य आकर बोला, महात्मन, मैं एक छोटी सी मछली हूँ। मैं एक छोटी सी मछली हूँ। मुझे यहाँ अपने से बड़ी मछलियों से सदा भय बना रहता है। आप कृपा करके मेरी रक्षा करें। वेश्वत मुनि को उस मत्स्य की बात सुनकर बड़ी दया आई। उन्होंने उसे अपने हाथ में उठा लिया और पानी से बाहर लाकर एक मटके में रख दिया। मनु का उस मत्स्य में पुत्र भाव हो गया था। उनकी अधिक देखभाल के कारण वे उस मटके में बढ़ने और पुष्ट होने लगा। कुछ ही समय में वे बढ़कर बहुत बड़ा हो गया, अतः मटके में उसका रहना कठिन हो गया। एक दिन उस मत्स्य ने मुनि को देखकर कहा, भगवान, अब आप मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब मनु ने उसे मटके से निकालकर एक बहुत बड़ी बावली में डाल दिया। वे बावली 2 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। वहां भी वे मत्स्य अनेकों वर्षों तक बढ़ता रहा और इतना बढ़ गया कि अब उसका विशाल शरीर उसमें भी नहीं अंट सका। एक दिन उसने फिर मनु से कहा, भगवान, अब तो आप मुझे समुद्र की रानी गंगा जी के जल में डाल दें। वहां मैं आराम से रह सकूंगा, अथवा आप जहां ठीक समझे मुझे वहीं पहुंचा दें। मत्स्य के ऐसा कहने पर मनु ने उसे गंगा जी के जल में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ काल तक वहां रहने के पश्चात वे और भी बढ़ गया। फिर उसने मनु को देखकर कहा, भगवान, अब तो बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं गंगा जी में भी हिल डुल नहीं सकता। आप मुझ पर कृपा करके अब समुद्र में ले चलिए। तब मनु जी ने उसे गंगा जी के जल से निकाला और ले जाकर समुद्र के जल में डाल दिया। समुद्र में डालने पर उस महामत्स्य ने मनु से हंसकर कहा, तुमने मेरी हर तरह से रक्षा की है। अब इस अवसर पर जो कार्य उपस्थित है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। थोड़े ही समय में इस चराचर जगत का प्रलय होने वाला है। समस्त विश्व के डूब जाने का समय आ गया है। अतः एक सुदृढ़ नाव तैयार कराओ, उसमें बटी हुई मजबूत रस्सी बांध दो और सप्तऋषियों को साथ लेकर उस पर बैठ जाओ। सब प्रकार के अन्न और औषधियों के बीजों का अलग अलग संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रूप से नाव पर रख लो और नाव पर बैठे बैठे ही मेरी प्रतीक्षा करो। समय पर मैं सींग वाले महामत्स्य के रूप में आऊंगा, इससे तुम मुझे पहचान लेना। अब मैं जा रहा हूँ। उस
मत्स्य के कथनानुसार मनु सब प्रकार के बीज लेकर नाव में बैठ गए और उत्ताल तरंगों से लहराते हुए समुद्र में तैरने लगे। उन्होंने उस महामत्स्य का स्मरण किया। उनको चिंतित जानकर वह श्रृंगधारी मत्स्य नौका के पास आ गया। मनु ने उस रस्सी का फंदा उसके सींग में डाल दिया। उससे बंधकर वह मत्स्य उस नाव को बड़े वेग से समुद्र में खींचने लगा और नाव पर बैठे हुए लोगों को जल के ऊपर ही तैराता रहा। उस समय समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। पानी के वेग से उसकी गर्जना हो रही थी। प्रलयकालीन वायु के झोंकों से वे नाव डगमगा रही थी। उस समय ना भूमि का पता चलता था, ना दिशाओं का। ध्रुवलोक और आकाश सब जलमय हो रहा था। केवल मनु, सप्तऋषि और वह मत्स्य यही दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार वे महामत्स्य बहुत वर्षों तक महासागर में उस नाव को सावधानी से सब ओर खींचता रहा। इसके बाद वे उस नाव को खींचकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और उस पर बैठे हुए सप्तऋषियों से हंसकर बोला, हिमालय के इस शिखर में नाव को बांध दो, देरी ना करो। ये सुनकर उन ऋषियों ने शीघ्र ही उस नाव को शिखर में बांध दिया। आज भी हिमालय का वह शिखर नौका बंधन नाम से विख्यात है। इसके बाद महामत्स्य ने पुनः उनके हित की बात कही, मैं भगवान प्रजापति हूँ, मुझसे पर दूसरी कोई वस्तु नहीं उपलब्ध होती। मैंने ही मत्स्य रूप धारण कर तुम लोगों को इस संकट से बचाया है। अब मनु को चाहिए कि देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजा की, सब लोगों की और संपूर्ण चराचर की सृष्टि करे। इन्हें जगत की सृष्टि करने की प्रतिभा तपस्या से प्राप्त होगी और मेरी कृपा से प्रजा की सृष्टि करते समय इन्हें मोह नहीं होगा। ये कहकर वे महामत्स्य अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद जब मनु को सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके शक्ति प्राप्त की। उसके बाद सृष्टि आरंभ की। फिर तो वे पहले कल्प के समान ही प्रजा उत्पन्न करने लगे। युधिष्ठिर, इस प्रकार तुमको ये मत्स्य का प्राचीन उपख्यान सुनाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।